नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज डीपीआई ने जो मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए टाइम टेबल समय सारणी जारी कर दी है। क्या जानकारी है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से जो व्यवस्था है पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन कोई भी आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षक आमंत्रण है तो रिक्तियों का प्रमाणीकरण किस तरह से होगा, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 अब आ गया है। अब जीएफएस पोर्टल पर वो काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं सारा जो शिक्षा विभाग का काम जो होगा वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ही किया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें जो भी करेक्शन आए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म रिक्तियों के बारे में बात कर रहा है। लॉन्ग टर्म क्या होता है आपको बता दें। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। यानी कि शाला प्रभारी का कर्तव्य होगा सबसे पहले पता है कि किस किस जगह पद खाली है। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन एवं समय सारणी में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक नियमित 4 कालखंड ले सकता है और अधिकतम जो नियमित शिक्षक है वो 6 कालखंड तक ले सकता है। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकताओं की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करे, वास्तविक जो संख्या है वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्रविष्टि करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो अतिरिक्त रिक्तियाँ हैं ऐसे नियमित शिक्षक जो बीएड एमएड पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित हैं उनके कारण उद्भूत रिक्तियाँ एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्तियाँ संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी। इसका मतलब ये है, ये एक अलग से पॉइंट दिया है। कई मध्य प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें कुछ नियमित शिक्षक हैं और वो बीएड एमएड करने चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें छुट्टी मिल गई तो उसके कारण भी पद खाली हो गया है। तो अगर ऐसे शिक्षक हैं उनके स्थान पर भी अतिथि शिक्षक रखे जा सकते हैं। और आपको बता दें उसकी जो रिक्वेस्ट है का क्राइटेरिया रहेगा वो संकुल प्राचार्य के द्वारा रहेगा। संकुल प्राचार्य की आईडी पर जाएगी रिक्वेस्ट। दूसरी बात, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत जो जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। यानी कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर काम होगा। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा। आपको बता दें कि संदर्भ पद क्रमांक 2 की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। 3.1.2 का एक पॉइंट होगा, उसमें हम देख लेंगे वो कौन सा पॉइंट है। इसमें नहीं है वो पॉइंट आपका कोई दूसरा लेटर होगा उसमें होगा, उसको हम देख लेंगे उसके बारे में, ठीक है। दूसरा, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी क्या है। प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रण किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पर प्रदर्शित है ऐसे विद्यालयों में जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई। सबसे पहले लॉन्ग टर्म रिक्त अपडेशन काम किसका काम होगा, शाला प्रभारी का काम होगा। वो 26 जून 2025 से लेकर और 29 जून 2025 तक वो शाला प्रभारी का कार्य होगा कि आपके स्कूल में वास्तविकता में कितनी अतिथि शिक्षक की ज़रूरत है उसका वो उसमें अपग्रेडेशन करेगा 26 जून से 29 जून में। दूसरा, अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज करना। अगर आपको कोई अतिरिक्त रिक्त पद चाहिए, आपको मान लीजिए कोई स्कूल है उसमें मान लीजिए आपको लैब का पद नहीं दिख रहा है और आपको मान लो कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है या हाई स्कूल है 9-10 है मान लीजिए आप, या 6 to 10 है, आपको लगता है कि इसमें वो पद नहीं दिख रहा है और आपको लैब की ज़रूरत है, तो आप अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज करना वो संकुल प्राचार्य करेगा। आपको संकुल प्राचार्य को बताना होगा। तो संकुल प्राचार्य अपनी आईडी से लैब का पद गवर्नमेंट हाई स्कूल निवारती या गवर्नमेंट हाई स्कूल पीपल कोटा या गवर्नमेंट हाई स्कूल कोई भी होता है तो उसके अंदर वो प्रविष्टि कर सकता है कि 26 जून 2025 से 29 जून 2025 तक कर सकता है। दूसरी बात, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन राज्य स्तर से 30 जून 2025 यानी कि जब 29 तक ये काम हो जाएगा फिर रिक्तियाँ दिखने लगेंगी पोर्टल पर। 30 जून 2025 में रिक्तियाँ अच्छे से दिखने लगेंगी कि ये रिक्तियाँ उस पर आई हुई हैं। उसके बाद विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा
GFMS पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। 30 जून से 2 तारीख तक आवेदक द्वारा 30 जून से 2 जून तक वो रिक्वेस्ट डाल सकता है। उसके बाद शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित करना है। वो 1 जून से 3 जून तक 3 जुलाई तक 1 जुलाई से 3 जुलाई तक आराम से प्रविष्टि कर सकता है। उसके बाद अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड होगा उसी में वो कार्य करेगा। सही बात है। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियाँ थी तथा इस वर्ष 1 रिक्ति है तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अनअतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन करने में भाग ले सकेंगे। अनअतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, मान लीजिए किसी स्कूल में, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल या कोई भी ऐसा स्कूल है जिसके अंदर 2 पद थे किसी एक विषय के, मान लो साइंस के 2 पद थे, किसी कारण से अब 1 पद शो हो रहा है, तो 1 पद में उन दोनों का जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वही उसमें कार्य कर सकता है, दूसरा उसमें कार्य नहीं करेगा। विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन ID से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। फिर उसके बाद अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थित दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेगा। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्रवाई पोर्टल पर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनुवाद संबंधित विद्यालय में 2 जुलाई 2025 तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थित पत्रक उपस्थित रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियाँ हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट आउट प्राप्त कर हस्ताक्षर सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। दूसरा, प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालयों में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी है। ये दूसरी समय सारणी है, दूसरी काउंसलिंग है। शाला विकल्प चयन 5 जुलाई, इच्छुक आवेदक करेंगे 5 से 7। शाला विकल्प मेरिट जो बनेंगे 9 जुलाई और GFMS पोर्टल पर आवेदक द्वारा उपस्थित रिक्वेस्ट जाएगी 10 जुलाई से 12 जुलाई और एक्सेप्ट की जाएगी 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में एक्सेप्ट की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है जिसके लिए बहुत ही अतिथि शिक्षकों को, बहुत सारे अतिथि शिक्षकों को बहुत सारी टेंशन होने वाली है, वो इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा हुआ जो सरकार ने ये निर्णय लिया है, बहुत अच्छा लिया है मेरे हिसाब से। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः स्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अतिथि शिक्षक को परेशान कर सकता है, अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएगा उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। कुल मिलाकर हमारे शिक्षक ऐप डाउनलोड कर लीजिए सभी अतिथि शिक्षक और कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति लगाना शुरू कर दीजिए। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं किया जाएगा। आप सभी अतिथि शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय से आपकी समय सारणी आ गई है तो कहीं ना कहीं आप जुलाई से विद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।